फूट डालकर शासन करने की नीति का हम पर कोई असर नहीं होने वाला है और हिंदुस्तान आजाद होकर ही रहेगा। हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि देशभक्तों के विचारों को आप लोगों तक पहुंचाया जा सके। मेरा कोई अपना सपना नहीं है, और अगर है तो वह सिर्फ एक ही है, और वह है कि तुम मेरे बच्चों उसी के लिए संघर्षरत रहो जिसके लिए मैं खत्म हो रहा हूँ। हम भारत माता के रंगमंच पर अपना पाठ अदा कर चुके हैं। हमने गलत अथवा सही जो भी किया हो, वह स्वतंत्रता प्राप्ति की भावना से किया है। कुछ लोग हमारे इस काम की प्रशंसा भी करेंगे और कुछ लोग निंदा भी, किंतु हमारे साहस और वीरता की प्रशंसा हमारे दुश्मनों तक को करनी पड़ेगी। भाई और दोस्त मेरे पीछे रोएंगे, लेकिन मैं अपनी मातृभूमि के प्रति उनकी बेवफाई और शीतलता पर रो रहा हूँ। हमने भी कुछ ऐसे काम किए थे जो हम कर सकते थे, लेकिन वे दिन थे चेहरे पर चमक और सीने में ताकत थी। लेकिन अब आशा केवल आपसे है। आप अब बड़े हो गए हैं और हम पश्चिम में सूरज की तरह स्थापित होने की कगार पर हैं। मैं अंग्रेजों के राज्य से हिंदू राज्य ज्यादा पसंद करूंगा। मेरे हाथ इंसानी खून से कभी नहीं रंगे। मेरे ऊपर जो इल्जाम लगाया गया वह गलत है। खुदा के यहाँ मेरा इंसाफ होगा। हमें नाम पैदा करना तो है नहीं। यदि नाम पैदा करना होता तो क्रांतिकारी वाला काम छोड़ देता और नेता बन जाता। तुम समझते होगे कि काल कोठरियों ने मुझे दुबला कर दिया है, मगर बात ऐसी नहीं है। मैं आजकल बहुत कम खाता हूँ और इबादत में ज्यादा समय गुजारता हूँ। कम खाने से इबादत में खूब मन लगता है। जजों ने हमें निर्दयी, बर्बर, मानव कलंक आदि विशेषणों से याद किया है, किंतु हम पूछते हैं कि क्या इन जजों ने जलियांवाला बाग में डायर को गोली चलाते देखा या सुना नहीं? क्या उसने निरस्त्र भारतीयों, स्त्री, पुरुष, बाल, वृद्ध सब पर गोलियां नहीं चलाई थी? कितने जजों ने उसे इस तरह के विशेषणों से संबोधित किया? फिर क्या यह सब हमारा मजाक उड़ाने के लिए किया जा रहा है? भारतीय भाइयों, आप कोई भी हो, चाहे किसी भी धर्म या संप्रदाय के अनुयायी हो, परंतु आप देशहित में एक होकर सहयोग दीजिए। आप लोग व्यर्थ में लड़ झगड़ रहे हो। सब धर्म एक हैं, रास्ते चाहे अलग अलग हों, परंतु लक्ष्य सबका एक ही है। फिर यह सोचकर कि 7 करोड़ मुसलमान भारतवासियों में मैं सबसे पहला मुसलमान हूँ जो भारत माता की स्वतंत्रता के लिए फांसी पर चढ़ रहा है, मैं मन ही मन अभिमान का अनुभव कर रहा हूँ। हम चाहते तो किसी गवाह, किसी खुफिया पुलिस के अधिकारी या किसी अन्य ऐसे आदमी को मार सकते थे, किंतु यह हमारा उद्देश्य नहीं था। हम तो कन्हाई लाल दत्त, खुदीराम बोस, गोपी मोहन साहा की स्मृति में फांसी पर चढ़ जाना चाहते थे।